हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी आपको डीप गले की कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन को क्लियर कर लेना है और ये हमें इनर की कुर्ती में डीप गला बनाना है, तो इनर श्रिंक ना हो उसके लिए हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लाइन को स्ट्रेट बना लेना है ताकि हम यहाँ पर सिलाई लगा सके। और फिर हमें शोल्डर लेना है। हमारा टोटल शोल्डर था 15 इंच का, तो उसमें से 1 इंच को माइनस करना है। 15 इंच से 14 इंच हो गया। टोटल शोल्डर हमें लेना है। डीप गला हमारा बैक गला है 8 का और फ्रंट का है 7 इंच का, तो हमें टोटल शोल्डर लेना है 6.5 इंच और डाउन करना है। फिर हमें जितना हमारा शोल्डर है उसको 12 से भाग करना है। उसके बाद हमारा डाउन का जो हिस्सा होता है वो निकल कर आ जाएगा। उसे हमें निकल कर आया 1.5 इंच का डाउन किया है। डाउन करने के बाद यहाँ से 2.5 इंच को लेके यहाँ से स्ट्रेट लाइन को ऐसे क्लियर कर लेना है। क्लियर करने के बाद इस फ्रंट इसके हिस्से से हमें अपेक्स पॉइंट और वेस्ट लाइन और हिप लाइन का निशान लगा लेने हैं। जैसे कि हमने लगा रखा है, सीधी लाइन बना लेनी है। और फिर हमें चेस्ट को 6 से भाग लेना है। उसके बाद हमारा आर्म और शोल्डर निकल कर आ जाएगा और इसके निशान लगाने हैं। लाइन खींचना है। हमारा है 6.66। तो ये निशान लगाने के बाद हमें कुर्ती में के हिसाब से हमारी चेस्ट थी 37 इंच, तो 2 इंच की लूजिंग लेकर हमने निशान लगा लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। उसके बाद हमें वेस्ट साइड में अपना वेस्ट साइज पे है हमारी है 33 इंच, तो हमें डट डालनी है। उसके लिए हमने 1 इंच को एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और हिप साइज हमारा है 10 इंच यानी कि 40 इंच, तो हमें 40 इंच पर निशान लगाना है यानी कि 10 इंच पर। और इस तरीके से हमें कुर्ती के निशान को हमें क्लियर कर लेने हैं। और हमें अपेक्स पॉइंट पर हमें हमारा अपेक्स पॉइंट पर निशान लगाना है डट का, वहाँ से ले लेना है अपेक्स को। अपेक्स पॉइंट हमें निकालना होता है तो हमारी चेस्ट का 10 से भाग लेते हैं। चेस्ट होती है जो प्रॉपर चेस्ट होती है हमारी थी 37, तो 10 से भाग करेंगे। उसके बाद आ जाएगा 3.7, तो उस पर 3.7 पर निशान लगाकर और हिप के साइज से 2 इंच ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन क्लियर कर और जो वेस्ट की लाइन होती है उस पर से आधा इंच का मार्जिन इस साइड, आधा इंच का इस साइड, तो हमें इस तरीके से निशान को मिला लेने हैं। डट डालने के लिए इस तरीके से मिला लेंगे इसके निशानों को और इसमें हमें डट लग जाएगी। और जो हमारा बैक हमारा आर्म होल है और फ्रंट आर्म होल की कटिंग जब हमारा डीप गला होता है तो हमें आधा इंच अंदर की तरफ आकर इस तरीके से लाइन को क्लियर कर लेना है। और ये जितना हमारा निशान यह है उतना ही हमें यहाँ से लेकर इसे फ्रंट हिस्से की कटिंग कर देनी है। हमारी ये फ्रंट हिस्से की छटाई हो जाएगी और ये बैक की है। इस तरीके से हमें कुर्ती के निशान लगा लेने हैं। और जो हमारी नेक की ब्रोड होती है हम 2.5 इंच तक लेंगे 8 इंच के साइज में। अगर हमारी कुर्ती की कटिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस तरीके से हमें कुर्ती के निशान को फाइनल कर लेना।